हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो कम्प्लीटली मेरी रिसोर्सेज लिस्ट के बारे में कि मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। एंड इनिशियली से कुछ सब्जेक्ट तो कुछ बुक तो ऐसे हैं जो मैंने पहले से ही पढ़ रखी है। मतलब इनिशियली डे से आज तक वो लोग वही बुक से मैं रिवाइज करती हूँ। तो यूपीएससी में आप लोगों को पता है कि रिसोर्सेज फिक्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्सेज अगर फॉलो करोगे तो वो रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इनिशियली मैं कर रही थी, मतलब तब मुझे जानना था कि कौन सा रिसोर्सेज बेस्ट है। तो अब मैं जो चीज़ें मैंने 1.5 साल में सीखी है, रियलाइज़ की है और डिफरेंट मटेरियल कंपैरिजन बेस्ड में मैं वही आपको बताऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बेसिकली वीडियो को मैंने ऐसे डिवाइड की हुई है कि सारे सब्जेक्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। एक में हम लाएंगे प्री और मेंस वाले सब्जेक्ट, जो प्री और मेंस में दोनों में आती है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में सिर्फ आती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री के तो 3 पार्ट्स है, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल, और आपको तीनों ही करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई से आप छोड़ के जा सकते हो। तो लेकिन मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है, वो आपको ही पता है। सो मॉडर्न का मैं करती हूँ स्पेक्ट्रम से। इनिशियली मैंने विपिन चंद्रा से शुरू की थी, लेकिन दिक्कत ये है कि उस वहाँ से अंडरस्टैंडिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। और अगर आप ने विपिन चंद्रा गो थ्रू की हुई है तो आपको ही पता होगा कि उसमें ना ज़्यादा आइडियोलॉजिकली लिखी हुई है। एंड थोड़ी सी बोर फील होती थी मुझे इनिशियली, सो मैंने विपिन चंद्रा स्किप किया। लेकिन जब मैंने स्पेक्ट्रम लेके आई, मुझे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने लगी। और रिवाइज करने में स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज डिवाइड करके दी हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट से स्टार्ट किए और मतलब सब्जेक्ट की एंडिंग में ही पैराग्राफ खत्म होती है, जैसे कि विपिन चंद्रा में है। तो मैं स्पेक्ट्रम से करती हूँ, अगर आप चाहे तो स्पेक्ट्रम से कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू एंशिएंट एंड मेडिवल। तो ये दोनों मैंने एनसीईआरटी नहीं की थी। मैंने इनिशियली मैंने नोट्स बनाई थी कुछ लेक्चर्स देख के यूट्यूब से। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी मैंने 2-3 महीने पहले मुझे अरिहंत पॉल्स नोट्स उनके आते हैं, एक हैंड रिटन वाली, वो मिल गई। एंड वो काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने जो जो चीज़ें नोट डाउन की थी इधर उधर से, उन्होंने सारी चीज़ें एक जगह में नोट डाउन करके दे दी है। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, या फिर कोई भी बुक स्टोर से तो अभी अवेलेबल हो गए सारे बुक स्टोर से, तो आप बुक स्टोर से भी ले सकते हो उसको। नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैंने अरिहंत पल से ही रिवाइज कर रही हूँ और वहाँ से ही पढ़ रही हूँ। काफ़ी लोग नितिन सिंघानिया से भी कर लेते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा बलजी है। एंड मुझे याद नहीं हो रहा था और इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा था पढ़ने से। तो मैंने फिर अरिहंत पल्स की नोट आई, वहाँ पे उन्होंने हैंड रिटन नोट्स वगैरह दे रखे, काफ़ी अच्छे से एलाबोरेटली एक्सप्लेनेशन कर रखी है वहाँ पे। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। या फिर एक प्रतीक नायक सर है, यूट्यूब में उनके लेक्चर्स अवेलेबल है, उनकी नोट्स भी अवेलेबल है, शायद टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैंने उनका लेक्चर्स इनिशियली देखी थी यूट्यूब में ही, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो आप उसको कर सकते हो, या फिर अरिहंत की पर्स नोट के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी की ओर। तो पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन कि आप लक्ष्मीकांत ही करोगे। उसके अलावा मुझे तो मैं और कहीं से भी नहीं पढ़ी हूँ। 12th की एनसीईआरटी मैंने बस करी थी, ऐसे ही रीडिंग करी थी, उससे नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया था। लक्ष्मीकांत को मैंने 4 या 5, शायद 5 बार पढ़ने के बाद नोट बनाने की हिम्मत की थी। लेकिन वो नोट्स भी ऐसे है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रहती है, मैंने सिर्फ उसका नोट बनाई है। लेकिन जब भी मैं रिवीजन करने बैठती हूँ, एक बार किताब कंप्लीटली दोबारा से पढ़ती हूँ, फिर जाके नोट से रिवाइज करती हूँ। तो लक्ष्मीकांत तो बेस्ट है। उसके अलावा अगर आपको कोई और से कुछ पता चलता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि लक्ष्मीकांत के साथ स्टिक रहो। बस पॉलिटी का तो यही होगा। एंड उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी वैसे 2 सेक्शन अगर ब्रॉडली में डिवाइड करूँ तो एक आ जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, नेक्स्ट आएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी, और उसके अंदर आप इंक्लूड कर लो ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह वगैरह चीज़ों को। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मैंने एनसीईआरटी से किया था, और इंडियन ज्योग्राफी का भी मैंने एनसीईआरटी से ही किया था। लेकिन पीएमएफआईएस का ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी वाला बुक्स अभी आ रही है, उसका कुछ कुछ पीडीएफ्स मैंने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और फिजिकल ज्योग्राफी का भी उनका पहले से अवेलेबल है। मेरे एक दोस्त ने पढ़ी थी, मुझे भी उन्होंने दी थी, एक बार मैंने देखा था तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इसीलिए मैंने रिसोर्सेज चेंज नहीं किया, मैं अपने नोट्स से रिवाइज कर लेती हूँ। सो आप पीएमएफआईएस को फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने नोट्स एनसीईआरटी से बना सकते हो। अगर कहीं पे डाउट होता है तो
आप वो कॉन्सेप्ट लिख के अगर यूट्यूब में सर्च कर लोगे तो आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स आ जाएंगे एंड आप वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मेरी काफ़ी हुई थी। मैंने मृणाल सर की क्लास से की थी, उनके क्लासेस से जो नोट्स बनाई मैं वहाँ से रिवाइज कर रही हूँ। और एनसीईआरटी का लेक्चर्स मैंने यूट्यूब से देख ली थी। काफ़ी टीचर्स के अवेलेबल है, आप किसी के भी समरी देख सकते हो, वैसे कुछ ज़्यादा इधर उधर है नहीं। अगर एनसीईआरटी पढ़ के आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कर सकते हो। आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी, मतलब अगर कहीं से कुछ हो रही है इधर उधर तो माफ़ कर देना। तो हाँ, इकोनॉमिक्स का बस यही है, आप एनसीईआरटी कर सकते हो। और बुक्स का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने कोई भी रेफरेंस बुक से नहीं की है। मैंने लेक्चर्स देखी थी और उनकी नोट्स जो थी उससे ही करी थी बस। नेक्स्ट कम टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का सब लोग शंकराचार्य से करते हैं, इनिशियली मैंने भी की थी, लेकिन 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील हो रही थी। तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, बोरियत इन द सेंस इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। तो उसके बाद मैंने PMFIS का जो आता है उनका बुक किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, उससे मैंने की। एंड उसका एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे सारे कलर पिक्चर से कलर से लिखी हुई है, तो मैंने वहाँ से की थी। तो हाँ, एनवायरनमेंट का मैंने सिर्फ और सिर्फ PMFIS से की थी। और करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का आपको करंट अफेयर्स करनी ही पड़ेगी, उसकी अल्टरनेटिव तो है नहीं। तो करंट अफेयर्स से मैं रिवाइज करती हूँ और मैंने इनिशियली PMFIS से ही पढ़ी थी। तो उसके बाद अगर आए हम साइंस टेक। ओके, साइंस टेक का ये था कि मेरी बैकग्राउंड साइंस है, तो मुझे बेसिक्स का इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे आप अगर आप चाहें तो कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो। अभी PMFIS का भी शायद साइंस टेक का अवेलेबल है, बेसिक बुक्स, या फिर अरिहंत का अवेलेबल है। कोई से भी आप रिवाइज करके साइंस टेक का तो ये है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर कुछ भी आती है तो आपको करंट से ही पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि GM मस्टर्ड पिछले साल चल रही थी न्यूज़ में, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई सा भी टॉपिक आपको मतलब पता चलता है न्यूज़पेपर से, आप उसको गूगल करके अगर सर्च कर लोगे तो आपको काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर की मिल जाएगी नोट्स, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। साइंस टेक का बाकी कोई किताब मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कम टू IR। तो इंटरनेशनल रिलेशन का मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी हूँ आज तक, मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स से कर रही थी। और बस करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, अगर कोई भी चीज़ आप करंट अफेयर से देख रहे हो, मैं उसको गूगल कर देती थी और उसका नोट्स मुझे मिल जाता था, उसको नोट डाउन कर देती थी। और 1-2 बार रिवाइज करने के बाद तो याद ही हो जाती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो बस वो याद रह जाती थी, तो मुझे दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ा। तो ये थी प्री के सब्जेक्ट्स। आई थिंक मैंने सारे कवर कर ली प्री की। तो अब चलते हैं मेंस की ओर। मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स भी मेंस में भी आती है, लेकिन मेंस के लिए मैं यही रिसोर्सेस ही फॉलो करती हूँ। मेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। 2-3 साल से वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम स्किप कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ। और इंडियन सोसाइटी में मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ा। अभी जब मैं कि मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैंने वहाँ से कर ली है। अगर आपको कोई भी कोचिंग सेंटर की मटेरियल मिल जाती है इंडियन सोसाइटी की, तो आप वहाँ से कर सकते हो, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट गवर्नेंस के लिए बस मैंने करंट अफेयर से ही की हुई है, वहाँ से जो भी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह रहती है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। बस गवर्नेंस के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। आपको जब आप एथिक्स करोगे ना, एथिक्स में भी एक चैप्टर है, वहाँ से भी आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो गवर्नेंस के लिए कोई भी किताब मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने खरीदी भी नहीं है, पढ़ने की तो दूर की बात है, मैंने खरीदी भी नहीं गवर्नेंस के लिए। सोशल जस्टिस के लिए अगेन मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है या फिर खरीदी है, इसको मैंने करंट अफेयर्स से ही करी हुई है। क्योंकि सोशल जस्टिस के अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, जैसे कि ST SC LGBTQ, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, तो उसको आपको वहाँ से नोट डाउन करनी है। 1-2 पेज में आपको अपनी नोट्स दिखा दूँगी, शायद आपको आइडिया हो जाएगी, तो आप कर सकते हो इसे भी। नेक्स्ट कम टू डिजास्टर का भी वही है कि आप ज्योग्राफी कर रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी में सुनामी हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये तो हो जाएगी वहाँ से। अर्थक्वेक वगैरह उनका जो अंडरस्टैंडिंग आपको ज्योग्राफी से ही हो जाएगी। बाकी कोई भी स्कीम वगैरह है तो आप गूगल कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आ जाएगी आपके पास, मतलब ये स्कीम है साइक्लोन से रिलेटेड या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिए, बस हो जाएगा। क्योंकि डिजास्टर तो ऐसे फिक्स नहीं है ना, जैसे कि अभी लैंडस्लाइड हो रही है, तो लैंडस्लाइड एक नई फॉर्म ऑफ डिजास्टर आ गई है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर कुछ निकालती है उसको नोट डाउन कर दीजिए
वहाँ से आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट कम टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगेन मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। उसके लिए अगर आप चाहें तो कोई भी कोचिंग सेंटर की मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। मैंने 1-2 वीडियो यूट्यूब से करी थी, वहाँ से मुझे हो गई जितना हेल्प होना था। बाकी जो करंट में आती है उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर का मैगजीन फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी स्पेसिफिक मंथ भर जो भी होगा वो आपको मिल जाएगी। गवर्नेंस की वहाँ से मिल जाएगी, डिजास्टर की भी आपको वहाँ से ही मिल जाएगी। लास्ट एथिक्स का मैंने क्लासेस की थी दृष्टि से, दिव्यकीर्ति सर की, तो मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। एंड बाकी जो भी बची कुची कसर थी मैंने PYQ इतने अच्छे से कर ली है अभी, तो वहाँ से मेरी हो गई। तो एथिक्स के लिए भी मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने अपने आप से नोट्स बनाए थी और वहाँ से मैं रिवाइज करती हूँ। सो आई होप कि मैंने सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर ली है। एंड अगर और कोई चीज़ है जो रह गई है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूँगी। सो या थैंक यू फॉर पेशेंसली आप मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए ढेर सारा थैंक यू। तो बस इतना ही आज के वीडियो में था। बस अगर और कोई भी चीज़ है तो उसको मैं एग्ज़ाम के बाद ही बता पाऊँगी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर और मुझे तो नहीं लगता और कुछ चीज़ें हो सकती है डाउट, क्योंकि आपके पास सिलेबस है, रिसोर्सेज काफ़ी सारे वीडियोस थे आपके पास, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पूछा था तो मैंने बता दी अपने रिसोर्सेज। और रही बात आपको ही पढ़नी है, अपने हिसाब से पढ़नी है, जैसे पढ़ना है पढ़ो, जहाँ से ही पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से पढ़ो अपनी। हाँ, नोट्स के बारे में किसी और के नोट्स से मत पढ़ो, खुद ही नोट बनाओ, वही अच्छा है। मतलब इसे अगर हैंड रिटन नोट कोई टीचर्स के मिल जाते हैं तो सही है, लेकिन बच्चों की शॉर्ट नोट वगैरह जो होती है ना वहाँ से मत पढ़ो, क्योंकि कैसे करोगे, कैसे वो क्या सोच के नोट्स बनाइए आपको पता ही नहीं है। जैसे कि मेरे को ये वाला वर्ड याद नहीं रहता, इसीलिए मैं नोट्स में लिखती हूँ, तो उससे आपको कोई हेल्प नहीं होगा, तो इसीलिए मैं नोट्स तैयार नहीं कर रही हूँ। मैंने बस आपको रिसोर्सेज बता दी है, मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ वो भी बता चुकी हूँ मैंने पिछले वाले ब्लॉग में। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।